आप टोकोगे तो एक कविता और सुननी पड़ेगी। आपको एक दो कविता सुननी पड़ेगी, दो बार बोलोगे तो। गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी, कितनी मुख्यमंत्री बनाया आप? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस विशेष सत्र में मैं अपने पार्टी के तरफ से जो संविधान का 131वीं संशोधन है उसके विरोध में अपने पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। सर, अभी हमने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और कहीं उनके बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। लेकिन आज से ही 3 साल पहले तब आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की। और अगर आप दोनों के वक्तव्यों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। उस समय भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको श्री गणेश करने के लिए आह्वान जलाया था कि आइए, इससे 2023 से पहले 5 बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने एक सशक्त कदम लिया है, इस बार हो जाएगा। उस समय भी ऐसी बातें थी और उस समय भी हमने यही बात की थी जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। उस समय हमको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं उनका जो स्पीच है उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी जो मैं आपको इस सदन के इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, मतलब 2024, उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? 3 साल में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोकसभा चुनाव के बाद बस 2 साल ही हुए हैं और अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़े तो खुद आज सरकार यह कह रही है कि जो अगला जनगणना होगा, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय होगा, काफी समय लगेगा और काफी उसमें डिले होगा। ये दोनों बात अलग है। स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को
महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन का, जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई, और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा, तो इसका हम क्या समझे? इसका हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए।